शाइन लूथरा। आज हम करेंगे क्लास 6 की, हम मैथ्स कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 2 हमने स्टार्ट किया हुआ। आज करेंगे पेज नंबर 25 2.7 मेकिंग रोटेटिंग आर्म्स। यहाँ पर हम रोटेटिंग आर्म्स कैसे बनाते हैं वो देखेंगे। यहाँ पर इन्होंने ले रखी है 2 स्ट्रॉ। ये देखो, 2 यहाँ पर इन्होंने स्ट्रॉ ले रखी है, एक इन्होंने यहाँ पे पेपर क्लिप ले रखा है। तो इस पेपर क्लिप के अंदर इन दोनों स्ट्रॉ को आपने डाल देना है, तो आपकी ये एक रोटेटिंग आर्म बन जाएगी। देखो आपको एंगल जैसा दिख रहा है ना, ये आपकी रोटेटिंग आर्म जो है वो यहाँ पर रेडी हो चुकी है। अब आपने इस रोटेटिंग आर्म को क्या करना है, जैसे कि आपने एक कोई यहाँ पे कार्डबोर्ड लिया, उसके अंदर आपने इस तरीके से एक एंगल बनाया। तो अब आप क्या करेंगे, इस एंगल को सुपर इम्पोजिशन हमें यहाँ पर करना है, यानी कि हम एक के ऊपर एक रख के देखेंगे और हम पता लगाएंगे कौन सा जो एंगल है वो बड़ा है इस रोटेटिंग आर्म से। तो जैसे पहले हमने ये रखा इसके अंदर, तो अगर ये पूरा फिट इसमें हो गया तो समझ लो कि ये दोनों जो हैं वो एक सेम जो हैं वो एंगल हैं। फिर हमने ये वाला एंगल इसके अंदर रखा, तो हमारा ये एंगल इसमें फिट नहीं हुआ क्योंकि ये थोड़ा सा ज़्यादा जो है वो रोटेट हो रखा है। ठीक है, ऐसे ही इसको भी चेक करेंगे और इसको भी चेक करेंगे। तो ऐसे आप इसको शफल करके इसको चेक कर सकते हो रोटेटिंग आर्म से। तो जब आपने पहला वाला रखा तो आपका ऐसे आया, दूसरा आपका ऐसे आया, तीसरा आपका ऐसे आया, जिससे आपको पता चल जाएगा कि जो आपकी जो स्लिट एंगल है, जो आपने बनाया था एंगल, वो ग्रेटर है। ठीक है, जो हमारी रोटेटिंग आर्म है वो छोटी है, स्लिट वाला एंगल बड़ा है। इसमें हमने देखा कि जो स्लिट वाला एंगल छोटा है, हमारी रोटेटिंग आर्म जो है वो बड़ी है, और यहाँ पर है वो इक्वल साइज़ आ रहा है। उसके बाद यहाँ पर देखो, यहाँ पर इन्होंने इस चैलेंज को रिड्यूस दिस एंगल रिड्यूस, यहाँ पर इन्होंने क्या करा, एंगल्स को काट दिया। अब ये जो एंगल्स ऊपर बनाए थे ना, इसको कैसे काटा इन्होंने, इन एंगल्स को इन्होंने किस तरीके से काटा, यहाँ मैं आपको दिखाती हूँ। इस एंगल्स को इन्होंने, ये जो हमारी रोटेट जो हो रहा था, इसको कुछ भी नहीं किया, यहाँ से कुछ भी नहीं किया। इसकी बस जो थोड़ी लेंथ है ना, ये इन्होंने यहाँ से नीचे से रिड्यूस कर दी, इसको कट कर दिया नीचे से थोड़ा। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारा जो मेन एंगल है वो यहाँ से रोटेशन से पता चलता है कि वो कितना घूम रहा है। अब उसकी आर्म कितनी बड़ी है कितनी छोटी है, उससे एंगल में कोई भी फ़र्क नहीं आता। आप इसको नीचे से कितना भी काट लो, बस जो रोटेशन है उससे हमें वो पता चल जाता है। तो इन्होंने भी यहाँ पे यही किया है, इसको जो है थोड़ा सा रिड्यूस्ड कर दिया है। ठीक है, द एंगल इज़ स्टिल द सेम, लेकिन एंगल अभी भी सेम ही है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे मैं 2.8 में दे रखा है स्पेशल टाइप ऑफ एंगल। अब यहाँ पे कोई स्पेशल टाइप के एंगल है, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 2.8 इसको अपने अच्छे से समझना है, ये आपके आगे वाली क्लासेस में भी आएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसने जो एंगल देख रहे हो, ये पूरा का पूरा रोटेट हो रहा है। एक तो पूरा रोटेट हो रहा है, एक हमारा हाफ रोटेट हो रहा है, ये ऐसे। तो जो हाफ रोटेट हो रहा है ना, इसको बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। एक तो फुल टर्न ले रहा है, ठीक है, आपने देखा ना, फुल टर्न ले रहा है, पूरा घूम रहा है। और यहाँ पे ये हाफ जो रोटेट हो रहा है, इसको बोलते हैं स्ट्रेट एंगल, जो हमारी एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर ऐसे बनता है, ऐसे। तो ये हमारा होता है स्ट्रेट एंगल। ये आपने याद रखना है, यहाँ पे दिखा रखा है ना आपको, ये सबसे इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। स्ट्रेट एंगल क्या होता है, बच्चे भूल जाते हैं स्ट्रेट एंगल क्या है। अगर यहाँ पे पूछा जाए तो स्ट्रेट एंगल क्या बोलोगे, एंगल AOB क्या है, एक स्ट्रेट एंगल है। ऑब्जर्व दैट एनी रे OC डिवाइड इनटू 2 एंगल्स। अब इसको 2 एंगल्स में डिवाइड करने के लिए हमें बोला गया है। जैसे इन्होंने इसको 2 एंगल्स में यहाँ पे डिवाइड कर दिया। इसी स्ट्रेट एंगल को क्या करा, ये देखो, ऐसे ये स्ट्रेट एंगल था, इसके ऊपर ये ऐसे बना हुआ था, इसको नेम दिया हुआ था A, ये हमारा जो बीच में था O, और इधर ये C। ठीक है, अब यहाँ से इन्होंने क्या करा, एक लाइन जो है ड्रॉ करी ऐसे। तो ये एंगल अब 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। यहाँ पर ऊपर नेम दे दो, इसको यहाँ पे B नेम दो, ये हमारा, इसको नेम देंगे B, और ऊपर इन्होंने नेम दिया हुआ C, ये C। तो ये 2 एंगल बन गए, एक बन गया AOC ये वाला एंगल, दूसरा COB दूसरा एंगल। 2 एंगल्स बन गए हमारे इसके अंदर। यही चीज़ इन्होंने हमें बताई है कि जब बीच में एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं स्ट्रेट एंगल के, तो हमारे फिर वो 2 एंगल्स बन जाते हैं। एक बन गया AOC और दूसरा COB, 2 एंगल्स बन गए। इट इज़ पॉसिबल टू ड्रॉ OC सच दैट 2 एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर इन साइज़। क्या ये पॉसिबल है कि हम OC जो है वो ड्रॉ करें सच डैट द 2 एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर। इस तरीके से ड्रॉ करें हम OC कि दोनों एंगल जो सेम रहे। इसमें तो अब हमें क्या दिख रहा है कि एक एंगल जो तो वो तो बड़ा है क्योंकि ये ज़्यादा रोटेट हो रहा है। एक एंगल जो है वो क्या है,
ये बड़ा है और ये छोटा है क्योंकि कम रोटेट हो रहा है। क्या हम इसको इस तरीके से कर सकते हैं कि जिससे कि हमारे दोनों एंगल सेम हो जाए? तो हम इसको कर सकते हैं। ये हमने ले लिया ए, बीच में ओ ले लो, ये बी। अगर हम बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बीच में ऊपर से ऐसे ड्रॉ करते हैं तो हमारा ये दोनों एंगल जो है वो सेम आ जाते हैं। ये हमारा होते हैं राइट एंगल्स। ये हमारा है राइट एंगल जो कि होता है 90 डिग्री का। स्ट्रेट एंगल होता है हमारा, जो हमने ऊपर देखा था, ये होता है 180। अब 180 के बीच में एक लाइन ड्रॉ कर दोगे तो क्या होगा, 90 इधर आ जाएगा, 90 इधर। तो अब ये जो हमारा एंगल है कितने डिग्री का बन गया, ये 90 डिग्री का इधर और 90 डिग्री का इधर, जिसको हम बोलते हैं राइट एंगल। यही चीज़ इन्होंने हमें यहाँ पे बताई है इसके थ्रू कि आप एक पेपर ले लो, बीच में से उसको आप फोल्ड कर दो तो आपका एक एंगल बन जाएगा जो कि आपका दोनों साइड उसकी क्या होंगी, इक्वल होगी। और यही एंगल जो है वो क्या होता है, हमारा राइट एंगल होता है, जिसके बारे में हम यहाँ पे देखेंगे। ये देखो यहाँ पे हमें दे रखा है जो एंगल हमारा बीच में बना पेपर के बीच में, ये हमारा राइट एंगल है। इन्होंने बोला एक पेपर ले लो, उसको इस तरीके से फोल्ड करो, फिर उसको सीधा करो, एक लाइन आएगी, वो एंगल होगा हमारा राइट एंगल। दे रखा है इफ़ अ स्ट्रेट एंगल इज formed by half of a full turn, तो how much of the full turn will form a right angle। अब यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि जो स्ट्रेट एंगल होता है वो कैसे फॉर्म होता है, वो फुल टर्न का हाफ होता है। यानी कि अगर हम यहाँ पे कंप्लीट एंगल की बात करें तो ये ऐसा होता है। अब ये फुल टर्न का अगर हम हाफ ले तो ऐसा होगा, जो कि हमारा स्ट्रेट एंगल होता है। तो स्ट्रेट एंगल जो है वो हमारा फुल टर्न का हाफ होता है। तो हाउ मच ऑफ अ फुल टर्न विल फॉर्म अ राइट एंगल। तो फुल टर्म में अगर हम देखें, पूरा टर्न अगर हम देखें तो इसमें कितने राइट एंगल बनेंगे। इसमें पहले तो हमारा एक इसका हाफ बनेगा स्ट्रेट, फिर उसका जो है स्ट्रेट का हाफ होगा हमारा, ये हमारा फुल टर्न हो गया। इसके अंदर हमारा ये इसका हाफ हो गया स्ट्रेट एंगल। अब इसका जो है हम जब हाफ करेंगे तो हमारा राइट एंगल बनता है। एक राइट एंगल इधर बनेगा, इधर बनेगा, इधर बनेगा, इधर, तो कितना हो गया, ये क्वार्टर हो गया। तो अगर हम देखें फुल का जो हमारा राइट एंगल बनता है वो क्वार्टर बनता है। तो हम लिखेंगे आ राइट एंगल इज फॉर्म्ड बाय आ क्वार्टर। ऑफ आ फुल टर्न, ठीक है। और अब हम देखें जो हमारा राइट एंगल होता है वो एल शेप में होता है। जैसे हमने देखा था यहाँ पर हमारा, हमने ऐसे बनाया था ये राइट एंगल, तो ये एल शेप में बना था ऐसे, तो हमारा एल शेप में होता है ये, ठीक है। और एक तरह से क्या है, एन एंगल इज राइट एंगल ओनली इफ इट इज एग्जैक्टली द हाफ ऑफ अ स्ट्रेट एंगल। टू लाइन्स देन मीट अ राइट एंगल्स आर कॉल्ड द परपेंडिकुलर लाइन। तो इसको हम जो है वो देखो ऐसे स्ट्रेट एंगल के ऊपर जब हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये इसका परपेंडिकुलर लाइन भी इसको बोलते हैं। जो जैसे कि मान लो ए बी है, तो ए बी क्या कर रही है, ए बी जो है, ए बी के ऊपर एक हमारा परपेंडिकुलर है, जैसे इसको ओ नेम दे दो, इसको सी, तो ओ सी जो है इसके ऊपर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर भी हमारा कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। इसको परपेंडिकुलर लाइन भी कहते हैं। यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा फिगर इट आउट। तो स्टार्ट करते हैं। हाउ मेनी राइट एंगल्स डू द विंडोज़ ऑफ योर क्लासरूम कंटेन, डू यू सी अदर राइट एंगल इन योर क्लासरूम। अब आपकी क्लासरूम में जो विंडो है उसमें कितने राइट एंगल है। जैसे कि मान लो आपकी क्लास में जो विंडो है इस टाइप से बनी हुई है, ऐसे बनी हुई है, यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पे बनी हुई है। अब उसमें हम देखें तो उस विंडो में कितने एंगल है, एक इधर है 1 2 3 4 एंगल्स हैं। इसको नेम दे दो 1 2 3 और 4 एंगल्स हैं। तो हम क्या लिखेंगे, आ विंडो हैज़ 4 राइट एंगल, 4 राइट एंगल हैं विंडो के। एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4। उसके बाद मैंने पूछा है डू यू सी अदर राइट एंगल्स इन योर क्लासरूम, क्या आपको और भी राइट एंगल दिख रहे हैं। तो हम लिख सकते हैं येस, हमें दिख रहे हैं। आप इसके नीचे लिख देना यहाँ पे, येस एट कॉर्नर्स ऑफ डोर। उसके बाद
एट कॉर्नर्स ऑफ ब्लैक बोर्ड एक्सेट्रा, और भी होंगे क्लास में, है ना। तो यहाँ पे हमें राइट एंगल दिख रहे हैं। उसके बाद देखिए हम सेकंड क्वेश्चन, यहाँ पे हमें ज्वाइन करने के लिए बोला गया, जो हमें नीचे ग्रिड दे रखी है ना, इसके जो पॉइंट्स हमें ज्वाइन करने हैं, ज्वाइन ए टू अदर ग्रिड पॉइंट्स इन द फिगर बाय अ स्ट्रेट लाइन टू गेट द स्ट्रेट एंगल, व्हाट आर ऑल डिफरेंट वे टू डूइंग दिस, और किस किस तरीके से हम इसको जो है वो कर सकते हैं। तो पहला तो इन्होंने हमें यहाँ पे यही दिखा रखा है, ए जैसे हमें बोला गया है कि ए को जो आपने अदर ग्रिड पॉइंट से जो क्या करना है उसको ज्वाइन करना। तो जैसे मान लो हम इसको यहाँ से ज्वाइन कर देते हैं ए को, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, हमारा एक स्ट्रेट एंगल बन जाएगा ऐसे, ठीक है, ये हमारा स्ट्रेट एंगल बन गया। ऐसे ही यहाँ पे भी हमें ए दे रखा है, तो यहाँ पर भी हम ए को इसके साथ ऐसे ज्वाइन कर देते हैं, तो यहाँ पर भी हमारा ये एक स्ट्रेट एंगल बन गया। ऐसे इसमें बस करना है, हमें स्ट्रेट एंगल बनाना है। और कौन से जो वे हैं, बस ये दो हमने वे, हमें इन्होंने बोला था कि यहाँ पे आप ए से इसको ज्वाइन कर दो, तो इसको हम सिर्फ एक ही वे से जो कर सकते हैं। यहाँ पूछा था ना, व्हाट आर ऑल द डिफरेंट वे ऑफ डूइंग इट, दिस कैन बी डन इन वन वे, सिर्फ वन वे से ये हो सकता है ए को अगर हम ज्वाइन करेंगे। तो बी में बोला गया कि अब आपको ए को ज्वाइन करना है इन द फिगर बाय द स्ट्रेट लाइन राइट एंगल, इसमें हमें राइट एंगल बनाना है, और किस किस तरीके से बन सकता है वो भी हमें बताना है। तो इसके अंदर हमें राइट एंगल बनाने के लिए देखो, आप ए को जो है ऊपर की तरफ ऐसे, यहाँ से भी इसको ऐसे ज्वाइन कर सकते हो, तब भी आपका राइट एंगल बन जाएगा। चाहो तो आप इसको नीचे की तरफ भी कर सकते हो, तब भी आपका राइट एंगल बन जाएगा, ठीक है। तो दोनों में से आप कोई भी कर सकते हो, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे ये कर दिया। उसके बाद इसमें अगर ए को हम ज्वाइन करेंगे तो यहाँ पर हमारा कहाँ बनेगा राइट एंगल, देखो यहाँ पे आप ऊपर भी बना सकते हो इसमें, और आप इसमें नीचे भी बना सकते हो, तो यहाँ पर आपका ये राइट एंगल बन जाएगा, ठीक है। अब नीचे हमें यहाँ पर बोला गया है, यहाँ पे इन्होंने बस हमें एक हिंट दिया था कि जैसे इसको स्ट्रेट एंगल मान लो, फिर ऊपर से आप ऐसे एक बना लो, वो तो हमने ऊपर बना ही लिया, ठीक है। तो इन्होंने बस एक हिंट के लिए हमें यहाँ पे समझाया है। उसके बाद फोर्थ है यहाँ पे, गेट अ स्लैंटिंग क्रीज ऑन द पेपर। अब आपने एक पेपर लिया, उसको फोल्ड किया, उसके ऊपर आपको एक ऐसे स्लांट क्रीज मिली है, जैसे कि हमने ऊपर भी एक पेपर देखा था। नाउ ट्राई टू गेट अनदर क्रीज, इट इज़ परपेंडिकुलर टू द स्लांटिंग ट्री। अब इसके ऊपर हमें एक और जो स्लांटिंग ट्री है, वो जो क्रीज है वो कैसे मिलेगी। जैसे कि मान लो यहाँ पे हम एक पेपर बना लेते हैं, जैसे कि ये पेपर है, ये एक हमने एक पेपर बना लिया, ठीक है। अब मैंने इसको जो फोल्ड किया इधर से, तो ऐसे एक मेरी स्लांट क्रीज आ गई इसके ऊपर, फिर दोबारा किया तो एक और स्लांट क्रीज जो है इसके ऊपर आ गई, इस टाइप से। तो इससे क्या हुआ, मेरे एंगल बन गए 1 2 3 4, 4 एंगल्स बन गए। 1 नेम दे दो, 1 2 3 4, तो 4 एंगल बन गए हमारे। तो गेट अ स्लांटिंग क्रीज ऑन द पेपर, नाउ ट्राई टू गेट अनदर क्रीज दैट इज परपेंडिकुलर टू स्लांटिंग क्रीज। बताना है कि हाउ मेनी राइट एंगल डू यू हैव नाउ, अब आपके पास कितने राइट एंगल्स आ गए। जस्टिफाई यू द एंगल्स आर एग्जैक्ट राइट एंगल। दूसरा इन्होंने बोला है कि डिस्क्राइब हाउ यू फोल्डेड द पेपर सो डैट एनी अदर पर्सन वाई डजेंट नो द प्रोसेस कैन सिंपली फॉलो योर डिस्क्रिप्शन टू गेट द राइट एंगल। तो इस दोनों के हमें आंसर देने हैं। तो पहला तो उन्होंने बोला कि आपको कितने राइट एंगल मिले, जब आपने इसको ऐसे फोल्ड किया ना, क्रीज बनाई, तो कितने राइट एंगल मिले। तो इसका आंसर हम यहाँ लिखेंगे, वी गेट 4 राइट एंगल्स, हमें 4 राइट एंगल मिल गए। क्या बोला है, जस्टिफाई वाई द एंगल्स आर एग्जैक्ट राइट एंगल्स। तो हमें इसका जो है जस्टिफाई भी करना है हमें। तो इसके लिए हम लिखेंगे वी गेट 4 राइट एंगल्स, लेट पी बी। अब बीच में हमने एक पॉइंट इसको मानते हैं, यहाँ पे हम इसका नेम लिखते हैं पी। लेट पी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू क्रीज। अब ये जो है पी पॉइंट क्या है, इंटरसेक्शन मतलब एक दूसरे को जो है वो काट रहा है, पी के ऊपर 2 क्रीज बन रही है। द 2 क्रीज आर परपेंडिकुलर लाइन मीटिंग एट पी। अब ये कौन सी लाइन है, ये परपेंडिकुलर लाइन है, इनकी एक के ऊपर एक, जो हमारा 90 डिग्री का क्या बना रही है, एंगल बना रही है। जैसे कि ये इसके ऊपर ये लाइन जो एक दूसरे को काट भी रही है, और ये एक 90 डिग्री के जो है वो यहाँ पर एंगल भी बन रहे हैं। एट पी हैज़ ऑल 4 एंगल्स आर राइट एंगल। तो चारों एंगल्स क्या हैं, राइट एंगल है।
उसके बाद इन्होंने हमें बोला था कि आप इसको कैसे बताएंगे कि कैसे इसको पेपर को हमें फोल्ड करना है। आप जो ये वाला फिगर देख रहे हैं ना, इसको थोड़ा सा मैं आपको इसमें थोड़ा सा इम्प्रूव करूँगी, इसको थोड़ा चेंज करते हैं। इसको पता है कैसे बनाइए, क्योंकि हमें नीचे इसको बताना भी है कि कैसे इसको फोल्ड किया। ये जो हमने जब पेपर बनाया, इसको जो हमने इसमें फ़ोल्ड किया था, वो हमने पूरा जो है यहाँ से, देखो यहाँ से हमारे बनेंगे लाइंस ऐसे, ठीक है। ये हमारी जो है वो यहाँ से यहाँ आएगी और ये यहाँ से यहाँ, क्योंकि ये पूरा का पूरा हमारा फोल्ड नहीं हुआ था, थोड़ा स्लांट था ना, यानी कि यहाँ से नहीं, आपने यहाँ से पेपर को फोल्ड नहीं किया, यहाँ से आपने किया है, ठीक है। इस तरीके से इसकी पिक्चर बनाना, 1 2 3 4 और बीच में हमारा है पी पॉइंट। अब इसी फिगर को हमने जो है जब यहाँ से फोल्ड किया, पहला फोल्ड जब हमने इस पेपर को किया तो ये कैसा दिखा फिर, तो इस तरीके से हमारे ये पेपर दिखेंगे। जब हम इस शीट को हमने जब फोल्ड किया, ये तो हमारी फोल्ड करने के बाद यहाँ पे क्रीज आई है ना, एक इधर एक इधर और एक इधर, लेकिन हमने फोल्ड कैसे किया था, पहले हमने इसको इस तरीके से फोल्ड किया था, तो एक पहली क्रीज आई थी, फिर हमने उसको इस तरीके से फोल्ड किया, फिर दूसरी क्रीज आई, लेकिन हमें इसको स्टेप वाइज जो है वो बताना भी है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे स्टेप 1, टेक आ शीट ऑफ पेपर एंड फोल्ड इट, और इसको आपने क्या कर दिया, पहले इसको फोल्ड कर दिया। स्टेप 2, क्रीज द फोल्ड, अब जो क्रीज आपके पास आई पेपर पे, आपने उसको फिर से फोल्ड कर दिया। स्टेप 3, नाउ अगेन फोल्ड द पेपर, आपने उसको फिर से फोल्ड करना है, so that the two parts of crease coincides. Step 4, crease the fold. Step 5, unfold the fold, अब जो आपने फोल्ड किए हैं उसको आपने खोल देना है। We get two perpendicular lines, आपको 2 परपेंडिकुलर लाइंस मिल जाएंगी एंड 4 एंगल्स जो हैं आपको वो मिल जाएंगे, 4 राइट एंगल्स एज शोन अबव, जैसे कि हमने ऊपर देखे, ठीक है। ये आप पॉइंट्स जो है ना इसके लर्न कर लेना कि सबसे पहले हमने एक पेपर लिया स्टेप 1 में, उसको हमने फोल्ड किया तो हमें क्या मिल गई, एक क्रीज मिल गई, फिर उस क्रीज को हमने क्या करा, फिर से फोल्ड किया, तो उसके अब 2 पार्ट हो गए, 2 क्रीज मिल गई हमें ऊपर, जैसे कि हमने देखा था, तो हमें एक और क्रीज मिल गई, फिर हमने उन क्रीज को ओपन किया, तो हमने जब ओपन करके देखा तो हमें 2 परपेंडिकुलर मिले और हमें 4 एंगल्स मिल गए, ठीक है। इस तरीके से आप इसके साथ ये पिक्चर बना सकते हो। तो यहाँ पर हमारा ये जो है वो कंप्लीट हो जाता है। देखो यहाँ पे हमें क्लासीफाइंग द एंगल्स दे रखे हैं, कुछ एंगल्स हमें यहाँ पे दे रखे हैं जो हमें यहाँ पे बताने हैं। तो यहाँ पर हमें एंगल्स दे रखा है ऑब्ट्यूज एंगल, एक्यूट एंगल और ऑब्ट्यूज एंगल दे रखे हैं, और साथ में हमें यहाँ पर राइट एंगल भी बता रखा है। तो एंगल्स आर क्लासिफाइड इन 3 ग्रुप्स एंड शो बिलो, 3 ग्रुप्स में जो है हमें यहाँ पे एंगल्स जो है वो बताए गए हैं। राइट एंगल आर शोन इन द सेकेंड ग्रुप में हमें ये सारे राइट एंगल बताए गए हैं। व्हाट कुड बी कॉमन फीचर्स आर टू अदर ग्रुप, और इन दोनों के अंदर क्या जो है वो कॉमन फीचर्स हैं। इन फर्स्ट ग्रुप, अगर आप फर्स्ट ग्रुप में देखें तो जो एंगल हैं वो 90 डिग्री से कम है। अब इसको अच्छे से समझ लो, यहाँ पे ये हमें बीच में दे रखा है 90 डिग्री, तो जो एंगल 90 डिग्री से लेस देन होंगे, जो लेस देन होंगे 90 डिग्री, वो होंगे हमारे, यहाँ पे हमें दे रखा है एक्यूट एंगल,
और जो एंगल हमारे 90 से मोर देन होंगे, ज़्यादा होंगे, जो 90 से, ये सारे हमारे 90 से मोर देन हैं, ठीक है। तो ये वाले जो एंगल होंगे वो होंगे हमारे ऑब्ट्यूज एंगल। आपको याद रखने हैं 90 से लेस देन एक्यूट, 90 से मोर देन ऑब्ट्यूज, ठीक है। 0 से लेके 90 तक के जितने भी एंगल्स होते हैं वो हमारे एक्यूट एंगल में आते हैं, और 90 डिग्री से लेके 180 डिग्री के बीच के जितने भी एंगल्स होते हैं वो ऑब्ट्यूज में आते हैं, और राइट एंगल हमारा 90 डिग्री का होता है। अब इसके फिगर इट आउट देख लेते हैं। तो फर्स्ट में बोला गया आइडेंटिफाई एक्यूट, राइट, ऑब्ट्यूज एंड स्ट्रेट एंगल इन द प्रीवियस फिगर। इस फिगर में हमें बताना है। तो आप इसमें लिख देना, यहाँ पर आप इसके नीचे लिख देना ऑल आर एक्यूट, ठीक है, ये लिख देना। ऑल आर एंगल भी लिख देना, ऑल आर एक्यूट एंगल, ऑल आर राइट एंगल, ये पिक्चर आप बना लेना, एंड ऑल आर ऑब्ट्यूज एंगल। बस आपको इसमें इतना ही करना है फर्स्ट क्वेश्चन में। सेकंड में कुछ हमें यहाँ पे एक्यूट एंगल बनाने हैं एंड फ्यू ऑब्ट्यूज एंगल बनाने हैं। ड्रॉ दैम इन डिफरेंट ओरिएंटेशन, अलग अलग तरीके से ओरिएंटेशन से हमें बनाने हैं। तो यहाँ पर देखो, अगर हम सबसे पहले एक्यूट एंगल बनाएं तो सबसे पहले हम यहाँ लिख लेते हैं एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल्स। तो आप कैसे बना सकते हो? एक तो आप ऐसे बना सकते हो क्योंकि 90 से कम है। उसके बाद आप इसको ऐसे भी बना सकते हो, ठीक है, ये हो गया हमारा। उसके बाद आप इसको ऐसे भी बना सकते हो इस तरीके से, और आप इसको ऐसे भी एक एंगल बना सकते हो। ये सारे हमारे 90 से लेस देन हैं। ऑब्ट्यूज देखें तो ऑब्ट्यूज एंगल भी आप इसी तरीके से बना सकते हो, जैसे कि अच्छा पहले हम बनाएंगे राइट एंगल, राइट एंगल्स। तो राइट एंगल्स तो आपको पता है, एक हमारा ऐसे बन जाएगा, एक नीचे की तरफ बना सकते हो इस तरीके से, ठीक है, एक आप ऐसे बना सकते हो, ठीक है, एक आप ऐसे भी बना सकते हो। तो ये आपके 90 डिग्री के बन गए। थोड़े से बड़े बनाने हैं यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद अगर ऑब्ट्यूज देखो, ऑब्ट्यूज एंगल 90 डिग्री से मोर देन होते हैं, तो ये जो रोटेशन है इसकी वो थोड़ी ज़्यादा बड़ी होनी चाहिए इसकी, 90 से ज़्यादा, ऐसे, ठीक है। एक आप इस साइड बना सकते हो, इधर एक आप नीचे की तरफ भी बना सकते हो ऐसे, एक आप इधर बना सकते हो ऐसे। तो ये हो गए हमारे एक्यूट, राइट और ऑब्ट्यूज एंगल। उसके बाद हमें बोला गया है डू यू नो व्हाट द वर्ड एक्यूट एंड ऑब्ट्यूज मीन। ऑब्ट्यूज और एक्यूट का मतलब क्या है? एक्यूट मीन्स है शार्प एंड ऑब्ट्यूज मीन्स है ब्लंट। वाई डू यू थिंक दीज वर्ड्स हैव बीन चूजन। अब यही वर्ड्स जो हैं वो क्यों चूज़ किए गए हैं, हमें इसके अंदर वो बताना है कि इसमें एक्यूट क्यों कहा गया है और इसमें ऑब्ट्यूज नाम जो है इसको क्यों दिया गया है। तो यहाँ पे रीज़न में हम लिखेंगे वर्ड एक्यूट मीन्स शार्प। एक्यूट का मतलब होता है शार्प। द वर्टेक्स ऑफ द एंगल अपीयर एज अ शार्प टिप। तो जो उसका एक्यूट एंगल का जो वर्टेक्स होता है वो शार्प टिप पे होता है, यानी कि अगर हम ऐसे बनाएं ये इस तरह से, ये शार्प है। और जो ऑब्ट्यूज होता है वो ब्लंट होता है, जो इसका वर्टेक्स होता है ना वो थोड़ा सा ब्लंट होता है, मतलब इतना शार्प नहीं होता। ये देखो ये थोड़ा सा ब्लंट है, तो इतना शार्प नहीं है ये। तो यही जो है इन दोनों का मीनिंग जो है वो है यहाँ पर। क्वेश्चन 4 देखो, फाइंड आउट द नंबर्स ऑफ एक्यूट एंगल इन ईच ऑफ द फिगर बिलो। यहाँ पे हमें जितने भी एक्यूट एंगल्स हैं ना वो हमें इसमें बताने हैं जो फिगर के अंदर। तो फर्स्ट देखो इसमें कितने एंगल्स हैं, 1 2 3। तो इसके अंदर हमारे जो बन रहे हैं 3 एक्यूट एंगल बन रहे हैं। ये आपने नीचे लिखना है, इसके अंदर नहीं लिखना, ठीक है। नीचे लिखना आप इसके कि 3 जो हैं इसमें क्या बन रहे हैं, एक्यूट एंगल इसमें बन रहे हैं। इसमें देखो इसमें आपके कितने बन रहे हैं, इसमें अगर हम काउंट करें तो पहला तो 1 2 3, 3 तो ये बन रहे हैं। अब इसके अंदर भी हमारा एक क्या है, ट्राइंगल है। देखो 1 2 3 कितने हो गए, 6 हो गए। अब ये देखो यहाँ पे भी आपको एक ट्राइंगल दिख रहा है,
तो यहाँ पे भी ये 3 हो गए, इधर भी देखो यहाँ पे भी एंगल बन रहा है, इधर भी देखो यहाँ पे भी। तो सब जगह देखो आप आपके कितने एंगल्स बन रहे हैं यहाँ पे। तो अगर हम इसमें देखें 3 3 6, फिर 3 इधर हो गए, 9 और 3 बीच में हो गए 12। तो हमारे कितने एंगल्स बन रहे हैं इसमें? 12 एंगल्स बन रहे हैं हमारे इसमें। एक तरह से हम जब इसको आगे हम देखेंगे ना तो हम 3 + 9 करेंगे। 3 + 9 कितना हो गया? 12। अब अगर हम 12 + 9 करें, 12 + 9 तो 21, यानी कि इसमें हमारे 21 एंगल्स बनेंगे। करके देख लो यहाँ पे 1 2 3, हमारे यहाँ पे ऊपर वाला एक ट्रायंगल में 3 बनेंगे, फिर यहाँ 3 बनेंगे, इधर भी 3 बनेंगे। जैसे इधर बने हैं ना हमारे, इधर सेम इधर भी बनेंगे। अब बीच में एक ट्रायंगल हमारा और आ गया है। अब इस ट्रायंगल में भी हमारे 1 2 और 3 एंगल्स आ गए हमारे। ये 3 ट्रायंगल हमारे और आ गए ना, तो 3 ट्रायंगल और का मतलब है कि 3 3 और 3, यानी कि 9 ट्रायंगल्स हमारे बढ़ गए। 12 तो हमारे पास पहले से ही थे यहाँ पर, तो एक ये ट्रायंगल होने की वजह से हमारे पास 3 ट्रायंगल्स जो हैं वो और बन गए, जिसकी वजह से हमारे 9 एंगल्स और भी इंक्रीज़ हो गए। तो अगर हम इसमें और भी बनाते जाएंगे तो 9 9 हम उसके अंदर ऐड करते चले जाएंगे। तो इसमें तो हमारे कितने आ गए? इसमें हम लिखेंगे, इसमें हमारे 12 एक्यूट एंगल, 12 एक्यूट एंगल्स। और इसमें कितने आ गए? 21 एक्यूट एंगल्स। ठीक है। अगर मान लो अब इसके बीच में एक और ट्रायंगल बना देते हैं ऐसे, अगर एक और बना देंगे ऐसे, यहाँ पे लिखा ना व्हाट विल बी द नेक्स्ट फिगर एंड हाउ मेनी एक्यूट एंगल। अगर एक और हम ऐसा बनाएंगे तो उसके अंदर हम क्या करेंगे, 21 में फिर से हम 9 ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 30। तो उसके अंदर हमारे 30 एक्यूट एंगल्स होंगे। सही है। तो यहाँ पर हमारा ये जो है पेज नंबर हमने कहाँ तक कर लिया है? 32 तक कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में 32 से ही स्टार्ट करेंगे। वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। प्लेलिस्ट का लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। थैंक यू।